It has been a rough year for Meta. That might be an understatement. The Facebook parent company losing nearly 70% of its value this year alone. It is the end of an era at Meta as longtime COO Sheryl Sandberg wraps up a 14-year tenure at the company today. Shares of Meta plummeting this morning, down over 20% after the company missed revenue estimates for the second quarter in a row. Well, shares in Facebook owner Meta plunged by around 20% in after-hour trading on Wednesday, knocking a massive $200 billion off the company's value. 29 अक्टूबर 2021 में मार्क जुकरबर्ग ने अनाउंस किया कि वो पूरे वर्ल्ड को मेटावर्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो कि एक ऐसी दुनिया होगी जहां पर आप अपने दूर बैठे परिवार, अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, वो भी अपने घर में, अपने कमरे में बैठे बैठे एक स्पेशल हेडसेट को लगाकर। इसके अलावा आप मेटावर्स में गेम्स खेल सकते हैं, काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ तक कि डिजिटल एसेट्स जैसे कि लैंड भी खरीद सकते हैं। और ये सब एक नकली आर्टिफिशियली क्रिएटेड दुनिया में होगा जिसको आप एक हेडसेट लगाकर एक्सेस कर पाएंगे। जब हम पहली बार इसके बारे में सुनते हैं, इसको सोचते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन मेटावर्स के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डेवलप होते होते पूरे इंटरनेट को रेवोल्यूशनाइज कर देगी। मार्क जुकरबर्ग के अनाउंसमेंट के बाद पिछले एक साल में मेटावर्स वर्ड इतना पॉपुलर हुआ कि ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर के कॉन्टेस्ट में था, जो कि हर साल एक नए वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुनती है। शायद उसकी पॉपुलैरिटी में धीरे धीरे कमी आती रही एंड मेटावर्स वो कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाया। लेकिन मेटावर्स वर्ड अब फिर से ट्रेंड में आ रहा है, बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि मेटावर्स अपने एंड के करीब है। फॉर एग्जांपल, इस साल की शुरुआत में एक मैसिव प्रोजेक्ट डिसेंट्रलैंड, जिसकी वैल्यू $1.3 बिलियन है, उसके पास ओनली 38 एक्टिव डेली यूजर्स हैं। हो सकता है ये नंबर्स बिल्कुल एक्यूरेट ना हो, लेकिन अगर नंबर इसके आसपास भी हैं तो 38 एक्टिव डेली यूजर्स बहुत कम है, और ये एक डाउट क्रिएट करता है कि क्या ये मेटावर्स का एंड हो सकता है। स्पेशली अगर हम देखें मेटावर्स में चलने वाली क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन का क्रैश होना, FTX का कोलैप्स होना, इसके अलावा फेसबुक या मेटा के स्टॉक्स का एक साल में 65% तक गिर जाना, और मेटा का 11,000 एम्प्लॉइज का ले ऑफ अनाउंस करना। और अगर हम देखें मोस्ट NFTs जो कि आज के टाइम में वर्थलेस हो गई हैं, अगर हम इन घटनाओं को देखें तो मीडिया का मानना है कि ये बिगिनिंग ऑफ द एंड हो सकता है मेटावर्स के लिए। पर क्या ऐसा सच में हो सकता है? सो इन सब चीजों का अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और अपने पर्सनल थॉट भी शेयर करूंगा ऑन Web3, NFT एंड ऑफ कोर्स मेटावर्स। इट इज गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें। हाय, मेरा नाम है दिव्यांशु चतुर्वेदी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जब मेटावर्स अनाउंस हुआ तो वो क्या बनना चाह रहा था, और उसके बाद हम समझेंगे कैसे एक बबल क्रिएट हुआ मेटावर्स के अराउंड। एंड फाइनली इसके बाद मैं अपने ओपिनियन शेयर करूंगा इन सब के फ्यूचर को लेके। सो फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में मेटावर्स के बारे में बताया था कि मेटावर्स कोई जगह नहीं है, ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। इंस्टेड ये इंटरनेट का एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो हमारे जीने की, हमारे काम करने की और हमारे सोशल होने की तरीके को पूरी तरीके से बदल देने वाला है। दो ऐसी मूवीज हैं जो इसकी दुनिया को बहुत अच्छे से दिखाती हैं। पहली है रेडी प्लेयर वन, जो कि स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई है, जो कि हॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं, जिनकी मूवीज आपने देखी होगी बैक टू द फ्यूचर, E.T. एंड जुरासिक पार्क। सेकंड मूवी है फ्री गाय, जिसमें रायन रेनॉल्ड्स हैं। दोनों ही बहुत ही ऑसम मूवीज हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखें। इन मूवीज में बताया गया कि कैसे टेक्नोलॉजी सेल्फ अवेयर हो जाती है और कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ को एग्जिस्ट करके रह सकते हैं। अब रियल लाइफ में ये कैसे पॉसिबल होगा, इस पर कई डेकेड से काम चल रहा है, और इसीलिए हमारे जॉब्स, हमारे सोशल रिलेशंस धीरे धीरे और भी डिजिटल होते जा रहे हैं। 1995 में लेस देन 1% पॉपुलेशन जो थी वो इंटरनेट यूज करती थी। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, मोर देन 69% पॉपुलेशन आज इंटरनेट यूज करती है। आज हम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और अपना काम घर से कर पा रहे हैं, और यहाँ तक कि नए दोस्त भी हम ऑनलाइन ही बनाते हैं। मेरे खुद के पता नहीं कितने सारे दोस्त हैं जिनसे मैं रेगुलर कांटेक्ट करता हूँ, लेकिन फेस टू फेस आज तक नहीं मिला। आई एम श्योर आपके भी ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे। तो बड़े कॉर्पोरेशंस को जब रियलाइज हुआ कि सारा जो फ्यूचर है वो ऑनलाइन है, तो उन्होंने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और यहीं से एक बबल की शुरुआत हुई। फॉर एग्जांपल, BMW मेटावर्स में एक वर्चुअल व्हीकल को लॉन्च करने का प्लान कर रही है। नाइकी ने 7 ट्रेडमार्क फाइल किए हैं ताकि वो मेटावर्स में अपने मर्चेंडाइज सेल कर पाए। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि Amazon, Google, Microsoft ने खुद अपने वर्चुअल वर्ल्ड पर काम शुरू कर दिया है। फेसबुक ने तो अपनी पूरी कंपनी का नाम ही चेंज कर मेटा कर दिया। To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. पिछले साल हालत ये हो गई थी कि जो स्टार्टअप्स या कंपनीज अपने आप को मेटावर्स कंपनीज बुलाती थी, उनको भर भर के फंडिंग भी मिलने लगी थी। फिर मेटावर्स में एंटर हुई डिजिटल एसेट्स की, जैसे कि लैंड, NFTs एंड क्रिप्टो करेंसीज, और इसकी हाइप इतनी बढ़ गई थी कि लोगों ने एक पत्थर की इमेज, एक रॉक की इमेज की JPEG फाइल के लिए 1 मिलियन तक पे कर दिया। लोग मेटावर्स में लैंड के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करने लगे। इसके अलावा लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे किए फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक बोर्ड एप याट क्लब, क्रिप्टो पंक, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट NFT सेल हुई जब पीपल, जो कि एक डिजिटल आर्टिस्ट हैं,
उन्होंने अपनी NFT सेल की फॉर $69 मिलियन। NFT जैसे एक पैसे छापने की मशीन बन गई, एक बज़वर्ड बन गया और सभी लोग इसके बारे में बात करने लगे। बहुत सारे सेलिब्रिटीज, आर्टिस्ट इसको प्रमोट करने लगे। ऑफ कोर्स सेलिब्रिटीज को इसको प्रमोट करने के लिए पैसे मिलते थे, बट अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने इन NFTs के लिए इनसेन अमाउंट ऑफ मनी पे किया था, उनके एसेट्स आज 93% तक डाउन हो चुके हैं और ज्यादातर NFTs तो आज के डेट में वर्थलेस हो गए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो अब डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसीज, NFTs का जो बबल है वो बर्स्ट हो गया है, तो क्या ये मेटावर्स को भी खत्म कर देगा? तो इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। इसको समझने के लिए हमें मेटावर्स के कोर कंसेप्ट को समझना होगा। मेटावर्स का जो मेन कोर है वो लिबरलिज्म के कंसेप्ट पे बना है। इंटरनेट कई फेजेस से होकर गुजरता है। पहले आया वेब 1.0 जहां वेबसाइट के स्टैटिक पेजेस होते थे और यूजर उनको कंज्यूम करते थे। ये एक एक्सपीरियंस होता था जो कि वन डायरेक्शनल होता था, जैसे कि हम ब्लॉग्स पढ़ते हैं। वेब 2.0 बाय डायरेक्शनल हुआ जहां यूजर जनरेटेड कंटेंट हमें देखने को मिले, यानी कि सोशल मीडिया की शुरुआत हुई और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स हमें देखने को मिले। वेब 3.0 वो इंटरनेट का फेज है जो अब चल रहा है, जहां सारा डेटा अब डिसेंट्रलाइज्ड होगा, कोई उस डेटा को ओन नहीं करेगा और ये यूजर को और एम्पावर करेगा। और वेब 3.0 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मेटावर्स भी वेब 3 के ही कंसेप्ट हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मेटावर्स और वेब 3.0 का कोर कॉन्सेप्ट लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट पे बना है। लिबरलिज्म यानी कि लिबर्टी, फ्रीडम या आज़ादी कह सकते हैं। रियल वर्ल्ड में हम कैसे दिखते हैं, कैसी हमारी आवाज़ है, हम कहाँ रहते हैं, ये सब चीज़ें हम एक एक्सटेंट तक ही कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मेटावर्स में हमें पूरी फ्रीडम मिलती है और हम फिजिकल और सोशल लॉज के ऊपर उठकर अपने अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं और टाइम और मनी का कॉन्सेप्ट हमें कुछ भी करने से नहीं रोकता। यहाँ तक आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। रियल लाइफ में हम अपनी चॉइसेस खुद नहीं ले पाते। कई बार हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारी गवर्नमेंट, ये सारी हमारी चॉइसेस को इम्पैक्ट करती है। सो अगर हम अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर पाएं और हमारे पास चॉइस हो कि हम कैसे अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, तो वो दुनिया कैसी होगी। और वही दुनिया मेटावर्स आपको देना चाहता है और यही वो एक्सपीरियंस आपको करवाना चाहता है। लेकिन मेटावर्स को सक्सेसफुल होने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है हार्डवेयर। मेटावर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनना पड़ेगा। इसके लिए फेसबुक ने ऑक्यूलस नाम की कंपनी को एक्वायर भी किया था, जो कि इस तरीके के हेडसेट बनाते हैं, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं हो पाए। इसके दो कारण हैं। पहला तो वो इतने ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली है और हर आदमी उसको खरीद नहीं सकता। और दूसरा, वो इतने ईजी टू यूज़ नहीं है कि हम हर समय उसको पहन के रख सकें। इसके अलावा अगर मेटावर्स को सक्सेसफुल होना है तो उसको चाहिए एक फुली फंक्शनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ एक्सेप्टेंस ऑफ NFTs एंड क्रिप्टो करेंसीज। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मेटावर्स को क्या आम जनता एक्सेप्ट करेगी? क्या हम अपनी जिंदगी इस तरीके से जीना चाहते हैं, एक आर्टिफिशियल दुनिया में जीना चाहते हैं? क्या हम बाहर की दुनिया से डिटैच होकर आर्टिफिशियली क्रिएटेड दुनिया में पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता सब इसके लिए एग्री करेंगे। तीसरी प्रॉब्लम स्पेसिफिकली मेटा और जुकरबर्ग को लेकर है। लोगों के मन में मार्क जुकरबर्ग की अच्छी इमेज नहीं है और इसका बहुत बड़ा कारण है फेसबुक के पास में डेटा की प्राइवेसी को लेकर उनकी कंट्रोवर्सीज। अब मार्क जुकरबर्ग ही मेटावर्स को यहाँ पर लाने की बात कर रहे थे, तो डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के कंसर्न्स बढ़ जाते हैं। नाउ अनफॉर्चुनेटली अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और कैसे इन सब से हम पैसे बना सकते हैं, तो करेंटली आई हैव नो आइडिया, क्योंकि अभी हम ऐसी जगह पर खड़े हैं कि मेटावर्स यहाँ पर सक्सेसफुल होगा या फेल होगा ये यहाँ पर सर्टेन नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि फेसबुक का मेटावर्स फ्लॉप होता है तो कोई और यहाँ पर आकर नया मेटावर्स क्रिएट नहीं कर सकता। इनफैक्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेटावर्स पे पैरेलली चल रहे हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बता पाए कि कौन सा मेटावर्स सक्सेसफुल होगा, कौन सा डिजिटल एसेट फ्यूचर की वैल्यूएबल करेंसी होगा। देखिए, इट्स गुड टू बी एन अर्ली इन्वेस्टर, लेकिन हमें टू अर्ली इन्वेस्ट भी नहीं करना है, क्योंकि अभी हम एक ट्रांजिशन पीरियड में हैं और अभी हम सिर्फ स्पेक्यूलेट ही कर सकते हैं। और पर्सनली मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी इन्वेस्ट करना, अर्ली इन्वेस्ट करना किसी गैम्बल से कम नहीं होगा। एज ऑलवेज आपके थॉट्स एंड ओपिनियंस बहुत वैल्यूएबल हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं एंड क्या आपको लगता है कि मेटावर्स सक्सेसफुल होगा, कि यहाँ पर ये फ्लॉप होगा, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इन सब के बारे में आप मुझे ज़रूर बताइए। एंड ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।